आ गए सब लोग? स्टार्ट करें अपनी क्लास। ओके, तो अपन पढ़ते थे एक्सरसाइज 8.1, उसके 2 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन, ठीक है। क्या लिखा है इसके अंदर? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। साइन ए तुम्हें दे रखा है, पूछ क्या रहा है? कॉस ए और टेन ए। चलो ट्राई करते हैं अपन, इजी क्वेश्चन है। तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक तो देखा तुम्हें साइन ए कितना है 3/4, ठीक है। और पूछ क्या रहा है तुम्हें? कॉस ए और टेन ए। ये दोनों वैल्यू तुम्हें निकालनी है। चलो ट्राई करते हैं अपन। तो साइन ए 3/4 दे रखा है। चलो, ये रेशियोज क्या होते हैं? ट्रायंगल में होंगे साइड के। तो ट्रायंगल बनाते हैं पहले अपन। इधर सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं अपन। नाम रख इसका अपन ABC, ठीक है। एंगल कहाँ पे दिया इसने? ए पे दिया है, ये ए पे दिया है, ठीक है। तो क्या है? 3/4। वैसे होता है क्या रेशियो? पढ़ा ना अपन ने कल, या लिखा साइड में अपन परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर HHB। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। ये होता क्या? ये P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो एंगल कहाँ पे? ए के सामने बन गया परपेंडिकुलर। कितना है ये? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। ऐसे लिखूं मैं? BC इज इक्वल टू 3 और AC इज इक्वल टू 4। बोलो, सही लिख सकते हो ऐसे में? एंगल के सामने क्या? परपेंडिकुलर। तो P यहाँ पे 3, नीचे वाला नीचे के इक्वल 3 और 4 कर दिया मैंने। परपेंडिकुलर BC को 3, हाइपोटेन्यूज को 4। कर सकते हैं ऐसे? नहीं कर सकते अपन। क्यों? ये रेशियो दे रखा है तुम्हें। ये क्या 3:4 रेशियो आया। देखो, हो सकता है ऐसा हो ये कि 6/8 हो, तब भी काटा इसको, वही आएगा। हो सकता है ऐसा हो ये 9/12 हो, 3 से मल्टीप्लाई किया हो, तब भी रेशियो वही आने वाला है। तो ये 3/4 का रेशियो है। अब मुझे नहीं पता है, हो सकता है परपेंडिकुलर 3 हो सकता है P की वैल्यू 6 हो और H की वैल्यू 8 हो सकता है P की वैल्यू 9 हो, H की वैल्यू 12 हो, सब पॉसिबिलिटी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि रेशियो दे रखा हो, तो क्या करते हैं अपन? K लगाते साथ में। K एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर है, ठीक है। तो ये गलती मत करना है छोटी छोटी, कि सर K क्यों लगाया। पता हुआ रीजन क्या लगाने का? क्योंकि रेशियो दे रखा है। हो सकता है K की वैल्यू 1 हो, K की वैल्यू 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास BC कितना आया? परपेंडिकुलर, यहाँ से देखा परपेंडिकुलर BC 3 के, और हाइपोटेन्यूज ये कितना आया? 4 के, ठीक है। अब लगाओ इसमें पाइथागोरस। इस ट्रायंगल में लगाओ पाइथागोरस। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। क्या होता है? H का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे BA या AB, BA लिखोगे AB लिखो, प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू में दे रखी है, कितनी है? 4K, रख दो यहाँ पे। तो 4K का स्क्वायर। AB, A से B नहीं पता अपन को, वही निकालना अपन को। BC कितना? 3K, इसका स्क्वायर है। इसको करो, इसका कितना आएगा? 4K का स्क्वायर आ गया 16K स्क्वायर, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे तो AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा? 9K स्क्वायर। इस प्लस वाले को लाओ उधर, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या करते हैं अपन? इधर कॉस एट एन निकालना है, निकाल देंगे अपन। इस +9 वाले को लाओ इधर, तो माइनस हो जाएगा। तो 16K स्क्वायर माइनस का 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। माइनस हो रहा है, 16 माइनस 9 कितना आ गया? 7। कितना आ गया? 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 2 से 2 ऐसा नहीं कटेगा। यहाँ से हटाओ स्क्वायर, तो इस पे आएगा रूट। क्या आएगा? रूट आ जाएगा। 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB। 7 तो ऐसे कैसे रहेगा? K स्क्वायर क्या हो गया? K हो गया। मेरे पास आ गया AB आ गया मेरे पास में, BC आ गया, AC आ गया। अब जो बोल रहा है उसको निकालते हैं। इसने क्या बोला अपन को? cos A बोला। cos का फॉर्मूला होता क्या है? बेस बाय हाइपोटेनियस। cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। एंगल कौन सा कंसीडर किया इसने? A वाले को। A से देखना है। A के सामने ये तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये कौन है? परपेंडिकुलर। ये नीचे वाला बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक ही एंगल है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ए के सामने देखा मैंने, ये क्या आ गया? परपेंडिकुलर।
ये बच गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। अब बताओ बेस की वैल्यू, बेस का मतलब ए बी कितना है √7 के, हाइपोटेनियस ए सी कितना है 4 के, कैसे के काट दो, कितना आया √7 डिवाइड बाय 4, ये आ गया आंसर अपने। ठीक है, एक और नहीं पूछा ना इसने, tan ए पूछा ना अपन को, tan ए, tan का फॉर्मूला होता क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ये बी सी, कौन है बी सी, बेस कौन है ए बी, बेस कौन है ए बी, बी से बी नहीं कटेगा, रेशियो है ये। ठीक है, ऐसे बी से बी काट तो सी बाई आ गया आंसर, ऐसा मत करना। बोलो कितना है यहाँ पे, tan ए की वैल्यू बोलो, बी सी की वैल्यू कितनी आई अपने पास 3 के, और ए बी कितना है √7 के, तो कितना आ गया 3/√7, ये आ गया अपने लिए tan ए। ये पूछा इसने फाइंड द कोसेंट tan ए, यही था, कैलकुलेट कोसेंट tan ए। कुछ और भी पूछता अगर वो, तो बोला कॉसेक ए निकालो, सेक ए निकालो, कॉट ए निकालो, वही तरीका सिंपल रेशियो निकालना होता है। ठीक है, इसको नोट कर दो तुम एक बार। लिख दिया, मिटा दे इसको। ठीक है, वीडियो रोक के लिख दिया करो, खुद से वीडियो रोक के खुद से लिखा करो। अब तुम बोलोगे खुद से लिखते हैं हम, आप कोई लिखते हो, खुद से का मतलब है खुद सॉल्व करके लिखो। ठीक है, खुद सॉल्व करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपन, क्या लिखा है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। उसके ऐसा क्वेश्चन नहीं, थर्ड के जैसा ही है, थोड़ा एक स्टेप एक्स्ट्रा है बस। तो फोर्थ में लिखा 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो फाइंड sin A और sec A। क्या निकालना है, तो sin A और एक चाहिए sec A। ठीक है, ट्राई करते हैं अपन इसको। चाहिए क्वेश्चन तो 15 cot A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 15 नीचे है, इसको उधर लाए नीचे, तो 15 मल्टीप्लाई में उधर भेजूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, कॉट ए कितना आ गया 8/15। बोलो ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, उधर चला गया डिवाइड में आ गया 8/15। कॉट है और रेशियो पूछा, इसका मतलब ट्रायंगल तो बनने वाला है पहले, तो ट्रायंगल पहले बना देते हैं अपन। ये बना आपने ट्रायंगल, नाम रखे अपन इसका ABC, ये नाम रख दिया मैंने इसका, एंगल 1 बना रखा है इसने। ठीक है, तो कॉट होता क्या वैसे, किसका रेशियो होता है कॉट, बेस बाय परपेंडिकुलर। कॉट किसका होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, B/P। लिख देता पहले अपन, कॉट A इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू B/P, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो क्या बेस को 8 लिखूं मैं और परपेंडिकुलर को 15 लिखूं, बोलो नहीं लिख सकते, पता है रेशियो क्या आएगा, के लगाना पड़ेगा पीछे अपन को। तो बेस यहाँ पे हॉक है कौन, एक इसके सामने तो क्या परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनियस, ये बेस है। कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे, बी से बी सर अलग अलग कैसे, ये सिंपल है, कॉर्नर का नहीं, ये बेस का बी लिखा मैंने यहाँ पे। तो मुझे बताओ ए बी कितना आया, इसको देख के 8, बेस कैसे पता हुआ, एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बच गया वो बेस। ठीक है, बेस कितना 8, बेस का नाम रखा मैंने ए बी, 8 क्या लगो पीछे के, और परपेंडिकुलर कौन है BC, कितना है परपेंडिकुलर नीचे 15, क्या करना पड़ेगा 15 के साथ में के लगाना पड़ जाएगा। AB आ गया, BC आ गया, ट्रायंगल है, 3 छोड़े चाहिए देखो, तीनों पता होनी चाहिए अपन को, 2 तो पता है, क्या करें पाइथागोरस लगा देते हैं। तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC लगाओ, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC पता है क्या तुम्हें, नहीं पता, AB है 8K, तो 8K का स्क्वायर, BC कितना है 15K का स्क्वायर, ये किसके इक्वल है AC स्क्वायर है। इसको करते इसका अपन क्या आता है, तो यहाँ पे आएगा AC स्क्वायर
8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर, दोनों को प्लस करो तो 5 4 9 6 2 8 289 के स्क्वायर। किसका होता है 289? ये AC स्क्वायर की वैल्यू है। मुझे AC निकालना है, यहाँ से हटाओ स्क्वायर, इस पे आ जाएगा रूट, आ जाएगा पूरे पे, तो रूट लगाओ पूरे पे। 289 के स्क्वायर किसका होता है 17 का, 17, तो AC आ गया मेरे पास ये 17 के। अब जो पूछ रहा है वो लगा देते हैं। क्या पूछा इसने क्वेश्चन में? फाइंड साइन A एंड सेक A। पहला पूछा इसने साइन A, एक तो ये निकालते हैं अपन, ठीक है। फिर निकाल देंगे अपन सेक A। साइन A का रेशियो किसका होता है पहले वो देखो। साइन किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, P/H। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है कितना यहाँ पे? क्या नाम, क्या साइड का? BC। क्या नाम है साइड का? BC। हाइपोटेनस का नाम क्या है? AC। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू कितनी है? 15 के, ठीक है, रख दो यहाँ पे। AC की वैल्यु अभी निकाली अपन ने 17 के से के कट गया, कितना आया फिर आंसर अपने? साइन A 15/17 आ गया। एक और पूछा इसने, क्या पूछा? सेक A, SEC सेक A, ठीक है। तो सेक क्या होता है, किसका रेशियो होता है? मतलब H/B, साइन कॉस टेन कॉट सेक, उल्टा H/B किसका होता है? हाइपोटेनियस बाय बेस, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस का। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे? सिंबल क्या साइड का? AC, और बेस का AB। क्या है? AC/AB। AC कितना है यहाँ पे? कितना है AC? 17 के, और AB कितना दिया तुम्हें? कितना? 8 के, रख दो वैल्यू वहां पे, बस क्या आंसर आ गया आपने बस। तो ये आ गया सेक A, कितना आएगा? 17/8। कोई भी पूछ रहे तुमसे, तुम्हें बोले कॉसेक A निकालो, निकाल देना कॉसेक का फॉर्मूला लगा के। तुम्हें बोले कॉट A निकालो, लगा सकते हो, कॉट A वैसे दिया रखा है इसने पहले से, क्यों निकालना। तुम्हें पूछे tan A निकालो, निकाल सकते हो, ठीक है, नोट करो इसको तुम। लिख दिया? लिख दिया? एक बार समझ लो, फिर एक बार खुद से करो इसको पूरा, ठीक है, खुद से करो तो सही रहेगा तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा? गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, पूछ क्या रहा है? बाकी सब रेशियो निकालना है तुम्हें। चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेक थीटा कितना है? 13/12। पूछा क्या? ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बचे हुए साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक। ट्राई करते हैं अपन। तो ट्रायंगल में चलता है तो सबसे पहले अपन ट्रायंगल बना दे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं अपन। ये रख दिया मैंने, ट्रायंगल का नाम रखते हैं अपन ABC। ये 90 बनाए। थीटा कहीं नहीं होगा, यहाँ पे कहीं भी ले लो, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ थीटा, ठीक है। थीटा मैंने क्या रखा? क्या रख दिया? थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये H और ये बेस, ठीक है। अब ये सेक किसका फॉर्मूला होता है पहले वो देखते हैं अपन। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। सेक किसका रेशियो होता है? पहला साइन का, फिर कॉस का, फिर टेन का, फिर वहां से ही कॉट, फिर सेक। क्या होता है? H/B, उल्टा कर दो, H/B। ये होता है हाइपोटेनियस और बेस का। या कौन है हाइपोटेनियस? AC है, रख दो 13 में AC की जगह, और बेस की जगह AB कितना रख दो? 12। बोलो सही है? गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? के लगाना पड़ेगा पीछे, कुछ ना कुछ रेशियो आएगा उसको, तो के लगाना पड़ेगा, ठीक है। H कितना है? 13। हाइपोटेनस का नाम AC रख दिया 13, और बेस आके 12, तो AB रख दिया मैंने 12 के। तो मेरे दो चीज तो है मेरे पास, हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या करें? पाइथागोरस लगाते हैं अपन। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम
इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, एच स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी पता है क्या तुम्हें, ए सी पता है 13 के, रख दो यहाँ पे, तो 13 के का स्क्वायर। ए बी तुम्हें पता है 12 के, तो 12 के का स्क्वायर। बी सी ये नहीं पता हमको, तो बी सी की जगह पे मैंने बी सी रख दिया, ऐसे कैसे, कुछ नहीं करना। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर इसको लाओ, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको अपन। तो 13 के का इसको कितना हो गया, 13 का तो हो गया 169 के स्क्वायर। इस 12 के इसको उधर लाओ, पहले स्क्वायर करो फिर इधर लाओ, कितना हो गया 144। 12 के कितना होता है 144, उधर लेके आ गया मैं, माइनस हो गया, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। कितना आएगा ये 169 माइनस 144 कितना आया 25। तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, रूट लगा दो, कितना आएगा 5 और के, क्या आ गया 5 के आगे बी सी। अब इसने क्या पूछा, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सब निकालते हैं लाइन से। फर्स्ट निकालते हैं अपन साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, वहां से देखो फॉर्मूला P बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे बी सी, हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी, रख दो वैल्यू। बी सी की वैल्यू कितनी आई है अभी निकाली अपन ने 5 के, ए सी की वैल्यू 13 के, कट गया कितना आया 5 बाय 13। सेकंड निकालते हैं अपन कॉस थीटा, कॉस निकालते हैं। कॉस क्या होता है, फॉर्मूला देखो बी बाय एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कौन है, बेस कौन है ए बी, हाइपोटेन्यूज कौन सी है ए सी। ए बी की वैल्यू 12 के, ए सी की वैल्यू, ए सी निकालना नहीं पहले से जाकर 13 के, कट रहा कैसे किया तो कितना आ गया 12 बाय 13। साइन आ गया कॉस आ गया। नेक्स्ट निकालते हैं अपन, कौन निकाल 10 निकालते हैं अपन, थर्ड 10 थीटा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। P कौन है यहाँ पे, नाम बताओ, P का नाम क्या है बी सी और बेस ए बी, तो बी सी बाय ए बी। वैल्यू बताओ मुझे बी सी की, बी सी कितना आया 5 के। ए बी देखो ध्यान से कितना है 12 के, कितना आ गया 5 बाय 12। साइन कॉस टेन आ गया, कॉट निकालते हैं अपन, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, इसका उल्टा होता है, कॉट क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, इसको उल्टा कर दो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, ए बी और बी सी। कॉट क्या होता है बी बाय पी, बेस कितना है ए बी, परपेंडिकुलर बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, यह है यहाँ पे ए बी की वैल्यू 12 के, इसका उल्टा आंसर आने वाला सीधा सा, ये 5 के, कितना आया 12 बाय 5। और सेक तो पहले दे रखा है इसने, क्या पूछ क्या कॉसेक बच गया। कॉसेक क्या होता है एच बाई पी, एच बाई पी, एच कितना है वहां पे नाम बताओ, एच का ए सी, और परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर बताओ डायग्राम देख के बी सी। ए सी की वैल्यू बताओ, ए सी की वैल्यू 13 के, बी सी की वैल्यू अभी निकाली अपन ने 5 के, कितना आंसर आ गया 13 बाय 5, ठीक है। तो ये आगे सबके सब रेशियो, ठीक है। एक दे रखा पहले से अपन ने, बाकी 5 पूछे इसने। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल की तीनों साइड निकालो पहले तो, कि बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, फिर रेशियो निकालना है सिंपल सा, ठीक है। करो इसको ट्राई तुम। लिख दिया, इसको मिटा दे, साफ कर दे, ठीक है साफ कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो कैसे होते हैं क्यूट होते हैं, क्या होते हैं क्यूट, छोटे छोटे। यहाँ पे क्या मतलब छोटे का मतलब लेस देन 90 डिग्री
मतलब 0 से 90 तक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल, छोटे छोटे एकदम क्यूट एंगल होते हैं, ठीक है। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, तो क्या प्रूव करना है, सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। चलो समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, क्या गिवन है इसके अंदर बताओ पहले मुझे। A और B क्या है, क्यूट एंगल है, क्या है, एंगल A एंड एंगल B आर क्या है, क्यूट, एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या, 90 से कम होंगे, 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। और क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। तो क्या शो करना अपन को, या प्रूव करना है, टीपीटी शो करो या प्रूव करो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई कर देते इधर। तो पहले ट्रायंगल बना दिया इसका अपन, ABC है, एक ट्रायंगल बना दिया अपन। A और B क्या बोले, एक्यूट एंगल, मतलब छोटा छोटा एंगल है। तो A यहाँ पे रखा मैंने, B यहाँ पे रखा, C यहाँ पे रखा। अगर मैं यहाँ पे B रखूंगा तो क्या दिक्कत है, B क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल। अगर मैंने B यहाँ पे रखा तो क्या हो गया, राइट एंगल हो जाएगा। इसने क्या बोला है, एक्यूट है, 90 से कम होंगे, इधर वाला A, इधर वाला ये B, छोटा छोटा एंगल है। cos A इज इक्वल टू cos B तो मैंने दे रखा है, चलो ट्राई करते हैं। सेंस cos A इज इक्वल टू cos B। cos किसका रेशियो होता है, बोलो, cos क्या होता है, बीच में होता है B बाई एच। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन कहाँ से देखना अपन को, A से। इधर देखो cos क्या A, तो A से मैंने इधर देखा, ये तो आगे मेरे परपेंडिकुलर, फॉर्मूले में क्या आता है, B बाई एच, तो बेस है AC, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा सब में सेम, AB, ठीक है। अब यहाँ पे cos B देखना कहाँ से, B से देखना है, B ऊपर है, यहाँ से देखा मैंने, ये तो हो गया परपेंडिकुलर मेरे, बेस क्या बन गया, BC। फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा, BC डिवाइड बाय AB। बोलो ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे मैंने A से देखा यहाँ पे, तो ये तो बन गया मेरे लिए परपेंडिकुलर, मुझे चाहिए बेस, तो बेस बन गया AC। और B से देखा मैंने, तो ये बन गया मेरे लिए परपेंडिकुलर, तो ये बन गया मेरे लिए बेस, बेस क्या बन गया, BC। कुछ कट रहा दोनों तरफ, AB काट दो, क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे देखो, ऊपर बच गया AC, इधर बच गया BC। अब क्या करूं, C से C काट दो, A इज इक्वल टू B, आ गया शॉर्ट में, C से C कट जाएगा तो A इज इक्वल टू B, हैंस प्रूफ। ऐसा नहीं करना है, ये क्या साइड है, ये क्या साइड का सिंबल है, कट नहीं सकते। इस ट्रायंगल में देखो AC और BC सेम है, इस ट्रायंगल के अंदर AC ये और BC सेम है। अब किसी भी ट्रायंगल की दो साइड सेम है, कैसा होता है ट्रायंगल, वो क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें क्या दो एंगल भी सेम आएंगे, बस खत्म हो गया। तो एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कुछ नहीं जानते हम, वी नो दैट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो AC के सामने कौन सा एंगल है, AC के सामने कौन सा एंगल है, B। BC के सामने कौन सा एंगल है, BC के सामने कौन सा एंगल है, A। हो गया प्रूफ, B इज इक्वल टू A, हो गया, हैंस प्रूफ, खत्म हो गया, ठीक है। एक्यूट एंगल बोला था तो इसको भी रख दिया, सिर्फ सिंपल सा है, cos A cos B का लगा फॉर्मूला, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल अलग अलग है, बेस अलग अलग हो गया, बस इक्वल कर दिया मैंने। नोट करो इसको तो।